स्टेट में से 60 बच्चों का चयन होता था एंड आई वाज टॉपर देयर। तो मैंने ज्वाइन किया ट्रेनिंग, लेकिन उसके पहले मैंने 3-4 एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें कि पुलिस सब इंस्पेक्टर का था, SBI प्रोबेशनरी अफसर का था और GIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का था। तो फॉर्चुनेटली बिकॉज आई वाज अ स्टडीज एकेडमिकली मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑल द टाइम, पुणे यूनिवर्सिटी का मैं गोल्ड मेडल स्टूडेंट, तो मुझे रिटर्न का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिजिकल जो कि बचपन से हम एक्सरसाइज भी करते थे, फिजिकली आई वाज मच बेटर। 20-25 किलोमीटर एवरीडे वी यूज्ड टू रन एंड सूर्य नमस्कार उस टाइप का एक्सरसाइज करते थे। तो बीच में जो मैंने एग्ज़ाम दिए UPSC का स्टडी चालू किया, उससे पहले जो एग्ज़ाम दिए थे वो तीनों के तीनों एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 4-5 महीने CAT में ट्रेनिंग लिया, UPSC का स्टडी किया, लेकिन UPSC की स्टडी के बाद जैसे हमको बोरवणकर सर ने बोला था, उनका खुद का एक्सपीरियंस कि वो 15-16 घंटा स्टडी करके फेल हो गए 2-3 साल के स्टडी के बाद, और उनको नया जॉब ढूंढना पड़ा। तो उन्होंने हमको ये सलाह दिया था कि एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स ने क्या करना चाहिए कि अगर उनको कोई अच्छा जॉब मिलता है तो दे शुड गेट एम्प्लॉयड एंड दे शुड कंटिन्यू द स्टडी ऑफ UPSC। तो मैंने वही किया। मैं स्टेट का टॉपर था पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, MPSC का स्टेट टॉपर हो गया। फिजिकल में आउट ऑफ मार्क्स मिले, रिटर्न में अच्छा था, इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स मिले, तो आई वाज स्टेट टॉपर। सो द क्वेश्चन वाज वेदर टू परस्यू द स्टडीज ऑफ UPSC and leave all the jobs where I was already selected, or to get the job and then continue studying. So I chose the second option. तो मैं पुलिस ऑफिसर बन गया और ट्रेनिंग में भी हम प्रीलिम्स का स्टडी करते थे। मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया, बट मुझे अलग कैडर मिला तो आई डिडंट जॉइन बिकॉज आई वाज ऑलरेडी अ पुलिस ऑफिसर टिल देन। और जो पुलिस ऑफिसर बनने के बाद जो चस्का लगा लोगों की सर्विस का, या जब आप ये बड़ा रिस्की है, पुलिसिंग इज टेकिंग हेवी मेंटल फिजिकल इमोशनल ऑल द काइंड ऑफ टोल, बट उसमें जब आप किसी की जान बचाते हो या किसी के लिए कुछ करते हो, उस व्यक्ति की जो रिस्पॉन्स होता है, उसका जो अप्रिशिएशन होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसकी आदत होती थी तब तक। तो आई वांटेड टू बिकम ऑफिसर ओनली इन माय डिपार्टमेंट। अदर जगह भी मेरा सिलेक्शन हुआ, नायब तहसीलदार बना, मैं तहसीलदार बना, अकाउंट्स फाइनेंस ऑफिसर क्लास 1 बना MPSC के थ्रू, बट आई डिडंट जॉइन इट। तो इस ढंग से जर्नी था। कठिनाइयाँ जो आपने बोली वही कठिनाइयाँ होती जो आमतौर पे MPSC या UPSC करने वाले बच्चों को होती है। माय फादर वाज सिविल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, सो ऐसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थे, बट आई वांटेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज क्विकली एज पॉसिबल। सो आई वाज वेरी सीरियस इन माय स्टडीज। सो हर जॉब मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया है। एक बार मेरी नई शादी हुई थी, आई वाज इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, दैट वाज फर्स्ट पुलिस स्टेशन, एंड माय वाइफ वाज वेटिंग फॉर मी फॉर हैविंग डिनर। तो रात के 12 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में था, और जैसे मैं उस वक्त में स्टडी भी कर रहा था UPSC का, पुलिस स्टेशन में हम स्टडी करते थे। तो 12 बजे जैसे घर पे जाने निकला, वैसे मुझे कॉल आया कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया है। तो हम गए, वो हाईवे पे बहुत बड़ा 25,000 लीटर का बड़ा कंटेनर था पेट्रोल का, जो ओवरटर्न हो गया था दूसरी गाड़ी को। 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा फ्रीक एक्सीडेंट था। तो हाईवे पे अगर ट्रैफिक जाम हो गया 1 मिनट में, तो लंबी किलोमीटर की लाइन लग जाती है, और वो काफ़ी घंटों से जाम था। तो पूरा 4-5 किलोमीटर इधर, 4-5 किलोमीटर तो पूरा हाईवे जाम था। इवन मुझे भी जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हम पैदल गए हफ्ते वक्ते, वहाँ पे देखा तो पेट्रोल उसमें से लीक हो रहा था, और वो लीकेज अनफॉर्चुनेटली वो पेट्रोल जमा करने के लिए कुछ विलेजर्स बर्तन लेके वहाँ पे आ रहे थे, बिकॉज दे थॉट दैट पेट्रोल इज अदरवाइज आल्सो इट इज बीइंग वेस्टेड, लेट अस कलेक्ट इट। सो आई सेंस द डेंजर, क्योंकि मुझे पता है पेट्रोल हाईली एक्सप्लोसिव होता है। मैंने उन लोगों को किसी ढंग से दूर भगाया, लेकिन लोग थोड़ा सोचते थे कि सर वेस्ट हो रहा है, हमको जमा करने दो वगैरह। मैंने उनको बोला कि एक्सप्लोड हो सकता है, प्लीज़ आप अपनी जान बचाइए। लेकिन तब तक वैसा ही हुआ, एक्सप्लोजन हो गया, और मैं उस वक्त पेट्रोल के दोनों टैंकर के बीच में था। मैं भी अपनी जान बचा के भागा, सब लोग भागे हुई। कॉर्डनिंग ऑफ तो पहले किया था, वी केम एट अ सेफ डिस्टेंस, बट मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैंने देखा कि वो चिल्लाने की आवाज़ जैसे भागदौड़ होती है उस टाइप से थोड़ी अलग थी। किसी की जान जब जाती है तो आदमी जिस ढंग से चिल्लाता है उस ढंग से वो आवाज़ थी। तो मैंने देखा तो पेट्रोल टैंकर के नीचे एक 6 बाय एक पाइपलाइन का बहुत बड़ा गड्ढा था, 6 फीट लंबा, 6 फुट चौड़ा, 6-8 फुट।
तो मैंने देखा तो उसके बीच में वो एक टैंकर का मजदूर जो था, क्लीनर, वो गिर गया था। वो बेचारा ईमानदारी से अपने टैंकर, अपने मालिक के आदेश के मुताबिक वो टैंकर को जितना हो सके सीधा करने की कोशिश कर रहा था। हमने क्रेन वगैरह भी लाया पर बची जाता था सीधा नहीं, तो उसका नीचे गिर गया तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, वो उठ नहीं पा रहा था। तो मैंने जैसे देखा कि अभी एज अ पुलिस ऑफिसर बहुत सारे डेड बॉडियों पे पंचनामा किया है, बट जलते हुए जिंदा किसी को जलते हुए उस वक्त तक देखा नहीं था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये अपने आंखों के सामने मर जाएगा। मैंने वो गड्ढे में जंप किया और उसको क्रॉलिंग करते करते खींचा और उसको अपने कंधे पे लेके मैंने ऊपर फेंक दिया। उसको बोला कि तू भाग। वो बोले सर भाग नहीं सकता, पैर फ्रैक्चर। मैं बोला तू भाग, रेंग कुछ भी कर वरना तू मर जाएगा और तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। तो उस वक्त तक पेट्रोल की आग पूरी हमको घेर लिया था। तो हम वो गड्ढे में से क्रॉलिंग करते करते साइड में गए। मैंने ऊपर जाके उसको ऐसा कंधे पे लेके, थोड़ा मोटा टाइप था, फेंक दिया। और जब मैं ऊपर आने लगता है तो मुझे आने के लिए जगह नहीं थी, तब तक मैं पूरा गिर चुका था। किसी ढंग से मैं ऊपर आके, वो मुझे याद नहीं आ रहा अच्छी तरह से, किसी ढंग से मैं बाहर आ गया। तो जैसे बाहर आया वैसे वो टैंकर का रॉड मुझे लगा और मेरा ये हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, पूरा टूट गया, उल्टा हो गया। तो मैं गिर गया नीचे। मुझे लगा कि अब मैं बेहोश हो रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि अब मैं बेहोश हो गया तो मेरी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी, इतनी भयंकर आग थी। वहीं से किसी ढंग से क्रॉलिंग, टूटे हुए हाथ को लेके एक हाथ से क्रॉलिंग करके मैं बाहर आया। पूरे लोग देख रहे थे, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स भी थे उस वक्त तक जमा हुए थे, पेट्रोल छोड़ो। तो उस वक्त बाद में मैं बेहोश हो गया। फिर 2 दिन मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ। 2 दिन तक उस मजदूर ने खाना नहीं खाया और जब मैं होश में आया तब वो, उसकी बीवी, बच्चे सब वहाँ पे बैठे थे। और जिस ढंग से उन्होंने, यू कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू रिपीट द वर्ड्स, तो यही बोलता था कि आपकी वजह से हमारी जान बची, आप हमारे भगवान, जो भी है। तो मैं तो 2 दिन तक बेहोश था, आईसीयू में था। ऑपरेशन के बाद मैं ठीक भी हो गया, बट अब उस घटना को ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो गए, 28-29 ईयर्स। आज भी हर साल वो लड़का, 30 दिसंबर था, 30 दिसंबर को हर साल मुझे फोन करता है, मुझे बोलता है सर थैंक यू, आपकी वजह से मेरी जान बची। आई मीन दिस इज अ वेरी फ्रीक एक्सीडेंट, बट इससे ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि देयर आर सो मेनी इंसिडेंट जहाँ पे मरते मरते ही बचा हो, बट किसी की जान बचाने में जो मजा होता है ना, वो मैंने उस वक्त आनंद लिया। तो अभी भी वो मुझे फोन करता है, कुछ साल तो मिलने आता था बच्चों के साथ, उसके बच्चे भी बड़े हो गए। सो इट गिव्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ रिलीफ and satisfaction and gratitude when you save someone life। हम बोलते हो, हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्राइम के बढ़ने के कारण क्या है। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, थोड़ा एक हद तक कोविड की वजह से बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, तो लोगों का जॉब भी गया। इसके लिए जॉब रिलेटेड फ्रॉड्स या बाकी सब ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, सोशल मीडिया फ्रॉड्स, अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये जो साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकार है वो भी काफ़ी हद तक बढ़े हैं। तो इसमें बचने के लिए मैं अभी तक कम से कम 200 वेबिनार्स को ले चुका हूँ और हर वेबिनार में हमने 1.5 घंटे तक समझाने की कोशिश की है। व्हाट इज साइबर क्राइम, व्हाट इज साइबर स्पेस, व्हाट इज साइबर सेफ्टी, व्हाट इज साइबर लिटरेसी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोडस ऑपरेंडीज ऑफ साइबर क्राइम, व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ साइबर क्राइम एंड व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। Most importantly, how you can protect yourself from being victim of cyber crime or from committing cyber crime knowingly and unknowingly yourself. And last but not the least, अगर भगवान ना करे इतनी केयर लेके भी आपके साथ कोई साइबर क्राइम या दूसरा क्राइम होता है, how the incident must be reported। आपके माध्यम से मेरी जनता को रिक्वेस्ट है कि आप YouTube या Facebook पे डॉक्टर अशोक बागुल टाइप कीजिए। साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर मैंने बहुत सारे वेबिनार्स लिए। आप उस वेबिनार में थोड़ा सा आपका वक्त निकालिए, समय निकालिए, क्योंकि इंसान का लाइफ का मकसद होता है टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन लाइफ। यू कैन रिमेन हैप्पी ओनली योर डे टू डे लाइफ इज नॉट डिस्टर्ब, ओनली यू आर नॉट विक्टिम ऑफ एनी क्राइम। अनफॉर्चुनेटली इफ यू बिकम विक्टिम देन यू कैन नेवर एंजॉय योर डे टू डे लाइफ, यू कैन नेवर बिकम हैप्पी और सक्सेसफुल। सो दोस्तों, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो सेफ रहना जरूरी है। तो नागपुर का क्राइम और यहाँ का टोटल लाइफस्टाइल मुझे काफ़ी जगह से अच्छा लगा, ठीक लगा। और जो मैं जाने की सोच रहा था, नाउ इट इज 16 ईयर्स आई एम हियर इन नागपुर। तो नागपुर एक बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हर जगह के होते हैं, वो यहाँ के भी है, बट आई एम रियली हैप्पी दैट नागपुर में कम्युनल टेंशन बिल्कुल नहीं है। सबसे भयंकर
होता है कम्युनल राइट समाज की सोशल फैब्रिक्स को डैमेज करने वाली चीज़ों में, जैसे कि बॉम्बे राइट्स हमने देखे आफ्टर डिमोलिशन ऑफ दैट रिलीजियस स्ट्रक्चर एट अयोध्या, एंड मालेगांव राइट्स। आई वाज एट मुंबई व्हेन राइट्स वर इन फुल स्विंग। मालेगांव राइट्स मैंने देखा है कि जिंदगी भर अच्छे खासे दोस्त किसी एक गलत कारण की वजह से या गलत फहमियों से एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और बेवजह एक दूसरे की जान को लेने के ऊपर आमादा होते हैं, ये सब मैंने देखा है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नागपुर में कम्युनल टेंशन बिल्कुल नहीं है। हम गणपति में देखते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी हमारे भाई बहन गणपति बैठाते हैं, और पुरुष या जो मुस्लिम मोहर्रम वगैरह होता है उसमें भी हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे हिंदू लोग वो मुस्लिम प्रोसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कम्युनल आर्मी का बेस्ट एग्जाम्पल नागपुर है। तो मैंने नागपुर ग्रीनेस्ट वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी है, क्लीन भी होना चाहिए अभी कुछ दिन बाद। मेट्रो है, काफ़ी अच्छे सिविक कम्युनिटीज है, स्मार्ट सिटी है। आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी द नोडल ऑफिसर ऑफ स्मार्ट सेफ एंड स्मार्ट सिटी नागपुर। सो हमने जो 3800 कैमरे हमने बैठाए हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट बसेस, स्मार्ट एलईडी, इंफॉर्मेशन कियोस्क, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, काफ़ी चीज़ें नागपुर में हमने की है एज ए नोडल ऑफिसर ऑफ सेफ एंड स्मार्ट सिटी नागपुर। So Nagpur is one of the best possible places to live, and I am planning of getting settled here after I get retired. So I am planning to start my practice in law as an advocate because I have completed my LLM, MBA, PhD in criminal law. So Nagpur I like.